जी, वेलकम बैक टू मेरे यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ ईमान। उम्मीद करती हूं आप खैर खैरियत से होंगे, अपनी ज़िंदगियों में मस्त होंगे और अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मैंने अपने प्रीवियस एक वीडियो में बताया था कि किस तरह से आप ऑनलाइन टाइपिंग के थ्रू पैसे कमा सकते हैं। बिल्कुल उसी वीडियो में मैंने बताया था कि आप किस तरह से चैट जीपीटी से पैसे कमा सकते हैं, और बिल्कुल इसी तरह से मैंने आपको बताया था कि आप कैसे ट्रांसलेशन के थ्रू पैसे कमा सकते हैं। आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी होगी, इस वजह से आप लोगों को शायद याद नहीं आ रहा, क्योंकि उस वीडियो का एक छोटा सा पार्ट था कि आप किस तरह से अपने कस्टमर की डिमांड को ट्रांसलेट करके एक खुद से समझ सकते हैं। अब उसी समझने वाले काम से मैं आपको समझाने वाली हूँ आज की वीडियो में कि आप किस तरह से सिर्फ ट्रांसलेट करके किस तरह लोगों से पैसे कमा सकते हैं, उनका वो काम करके। जस्ट लाइक कि अगर एक आपका क्लाइंट आता है, आप एक एग्जांपल के तौर पे समझ लें कि आपका एक क्लाइंट आता है, वो आपसे कहता है कि मुझे इंग्लिश टू जो है चाइनीज करके दो। वो आप किस तरह करेंगे? आपको तो चाइनीज नहीं आती, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगी कि विद इन अ मिनट आप किस तरह से उसका पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट जो है उसको इंग्लिश से चाइनीज में कन्वर्ट कर देंगे। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधा मेन स्क्रीन की तरफ। वहां पे आपको जाकर प्रोसेस समझाऊंगी, और इसके लिए जो चीजें बिल्कुल भी नहीं चाहिए वो सबसे पहले है आपकी इन्वेस्टमेंट। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए आपको। इसके अलावा जी आपको किसी किस्म का कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, ना कोई स्टडी लेवल चाहिए। आपको सिर्फ जो भी आपके क्लाइंट ने दिया हुआ डॉक्यूमेंट है उसको उठाना है, कॉपी करना है और प्रोसेस करना है, और वापस उसको दे देना है लैंग्वेज चेंज करके, यानी कि ट्रांसलेट करके। ठीक है जी, चलते हैं स्क्रीन की तरफ। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों और बाबों के साथ लाजमी शेयर किया करें। खास करके स्टूडेंट्स ये काम करें ताकि वो अपनी मैट्रिक की या फिर इंटर की छुट्टियां वेस्ट ना करें और वो कुछ ना कुछ कमाना स्टार्ट कर दें। अच्छा जी, सबसे पहले स्क्रीन पे आपके सामने एक चाइनीज़ डॉक्यूमेंट लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, अब इसी चाइनीज़ डॉक्यूमेंट को आपने क्या करना है, किसी भी 2-4 लाइनों को कॉपी करने। कॉपी कर लेने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, आ जाना है गूगल ट्रांसलेटर। गूगल के ऊपर लिख के यहाँ पे आ रहा है एंटर टेक्स्ट एंड ट्रांसलेशन। ठीक है, अब आपने जो एंटर टेक्स्ट वाला ऊपर वाला पार्ट है, इसके अंदर कॉपी किया हुआ टेक्स्ट जो है वो जी पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करें तो आपके सामने आ रहा है डिटेक्ट लैंग्वेज, यानी कि जौन सी लैंग्वेज में होगा वो ऑटोमेटिकली आपको डिटेक्ट करके बता देगा, वर्सेस इंग्लिश, यानी कि आप किसी भी लैंग्वेज को इंग्लिश की लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करके दे सकते हैं। ये काम ये होगा कैसे, आप प्रोसेस को गौर से अगर देखते जाएं तो बहुत आसान और छोटा सा प्रोसेस है, आपको जल्दी ही समझ में आ जाएगा। कॉपी किया हुआ टेक्स्ट यहाँ पे लेके आके पेस्ट कर दें। अब टेक्स्ट को लाने के बाद आपने यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है कि आप कौन सी लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, अब ये देखें तो नीचे आपके पास क्या आ गया, इंग्लिश में। मैंने इंग्लिश सेलेक्ट किया था, मेरे पास इंग्लिश आ गया। आप इसको उर्दू में भी सेलेक्ट कर सकते हैं, पंजाबी में भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जितनी लैंग्वेजेस गूगल ट्रांसलेटर के पास मौजूद है उनमें से कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। जी यहाँ पे देखें, सेम चाइनीज़ डॉक्यूमेंट जो हमारे पास मौजूद था, अब वो किस में चेंज हो चुका है, इंग्लिश में। इतना सा काम था, बिल्कुल छोटा सा काम है। आपको जाना है गूगल ट्रांसलेटर पे, वहाँ पे ट्रांसलेट करना है और डॉक्यूमेंट्स को किसी फाइल में या फिर अपना जो नोट पैड होता है उसके अंदर जो है पेस्ट करते जाना है, कॉपी करके। अच्छा जी, यहाँ पे इसके बावजूद एक प्रॉब्लम ये आ सकती है कि गूगल के पास अभी तमाम वर्ल्ड जो है आप कह लें लैंग्वेजेस मौजूद नहीं है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, स्मार्ट कार्ड आप लोगों ने गूगल के ऊपर लिख लेना है। उसकी पहली वेबसाइट आएगी, उसको क्लिक कर लें, साइन अप फॉर फ्री करना है। इसका आप रेट चेक कर लें, अच्छा खासा रेट चल रहा है ट्रस्ट के ऊपर भी, और इसके अलावा आप इसको और भी वेबसाइट्स के ऊपर जो है ट्रस्ट स्कोर कर सकते हैं इसका। जी वापस आ जाएं अब अपनी ऐप के ऊपर, और यहाँ पे आपके पास क्या है, साइन अप फॉर फ्री। साइन अप फॉर फ्री भी कर सकते हैं आप, या फिर बुक और डेमो। डेमो का मतलब है कि आप सिर्फ इसको यूज़ करके देख सकते हैं, आपको अकाउंट की भी ज़रूरत नहीं होगी इधर। अच्छा जी, अब आपको सबसे मेन बात बताऊँगी, स्मार्ट कार्ड के कैट के ऊपर ही आप जॉब भी कर सकते हैं। वो किस तरह से, आपको आ जाना है 3 डॉट पे ऊपर, ये मार्केट प्लेस आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर लें। यहाँ पे अब नीचे आ रहा है फाइंड क्लाइंट। आप अपना क्लाइंट यहाँ से ऑटोमेटिकली ढूंढ सकते हैं, यानी कि फाइवर, अपवर्क या फिर बड़ी बड़ी वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी वेबसाइट के ऊपर काम करके इसी वेबसाइट के ऊपर आप अपना क्लाइंट भी ढूंढ सकते हैं और अपना जो है जॉब भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, क्रिएट है प्रोफाइल। इस तरह का आपके सामने पेज आ रहा है, उसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें। हाउ टू बिकम आ स्मार्ट कार्ड वेंडर, उनका जो सारा रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको कंप्लीट करनी है वो उन्होंने लिख दिए हैं। इसको अच्छी तरह पढ़ के एक अपना अकाउंट बना लें। उसके लिए क्या है कि नीचे गेट स्टार्टेड का बटन आ रहा है, आपको उसके ऊपर क्लिक करना होगा। ठीक है, आप क्रिएट फाइल के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। पहले क्रिएट अ प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करने का मतलब है कि अभी आपने अकाउंट अपना जो है वो साइन अप करना है। ठीक है, गूगल से इस अकाउंट को नॉर्मली साइन अप कर लें, साइन अप विद गूगल क्लिक कर दें। उसके बाद ये किसी भी ईमेल के थ्रू इस अकाउंट को साइन अप करके वेरीफाई कर दें। उसके बाद जब आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, आपके पास कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आ जाएंगे कि आप इंडिविजुअल काम कर रहे हैं या फिर आप किसी एजेंसी के साथ काम कर रहे हैं या फिर आप सिर्फ एक जो है फ्रीलांसर हैं। तो आप जो भी जिस तरह भी काम करें आप उसके ऊपर क्लिक कर दें। उसके बाद जी सेटअप अकाउंट के ऊपर क्लिक कर दें, और यहाँ पे आ रहा है कि आपको आपका पूरा नाम क्या, आपका लास्ट नेम क्या, आप कौन से डिपार्टमेंट से, यानी कि आप कंप्यूटर की जॉब करना चाहते हैं या फिर आप राइटिंग की जॉब करना चाहते हैं, एआई की जॉब करना चाहते हैं, या फिर किस चीज़ की आप जॉब करना चाहते हैं। उसके बाद जो जॉब का टाइटल आ रहा है आपके पास, जॉब का टाइटल आप अपने हिसाब से भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको और भी जॉब्स जो हैं अवेलेबल होंगी, तो आप
लेकिन जिस बारे में हम बात करें हम वही करते हैं, हम ट्रांसलेटर की जॉब के बारे में बात करें तो वही करते हैं। उसके बाद चूज़ योर प्राइमरी यूज़ केस, उसके ऊपर क्लिक कर दें और यहाँ पे आ रहा है आपके पास और क्वेश्चन आ रहे हैं कुछ कि आप किस तरह से जानते हैं इसको। आप एक ट्रांसलेटर हैं, जॉब फाइंड करना चाहते हैं या जॉब एज अ ट्रांसलेटर फाइंड करना चाहते हैं या फिर यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली हमें एक जॉब चाहिए जो कि ट्रांसलेट कर दे फाइल्स को, तो उसके ऊपर क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ पे लास्ट स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर दें और यहाँ पे अब आपके पास आ गया वेलकम टू स्मार्ट कार्ड, यानी कि आपका अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है ऑलरेडी। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे लॉरियल जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज बैठी हुई हैं, यहाँ पे LG जैसी बड़ी कंपनी बैठी है, यहाँ तक कि यहाँ पे Trip.com एंड eBay जैसी कंपनी भी यहाँ पे इस चीज़ को स्पॉन्सर करी है, सपोर्ट करी है कि आप यहाँ पे आएँ, यहाँ पे काम करें और डिफरेंट तरह की जॉब्स यहाँ पे कर सकें। उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कर दें। गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ रहा है आपके पास लेट्स गो के ऊपर क्लिक कर दें। लेट्स गो के ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह का यूज़र इंटरफेस आ जाएगा। हमने ऊपर लिखा था फ्रीलांसर प्रोफाइल, तो हम एज अ फ्रीलांसर ही यहाँ पे काम कर रहे हैं। और अच्छा, अब अपनी जो हमारी लो जा रही है इस टाइम वो 60% जा रही है हमारी प्रोफाइल, इसको थोड़ा सा हाई फाई करना पड़ेगा। वो भी मैं आपको तरीका बताती हूँ किस तरह से। यहाँ पे आ रहा है डेस्कटॉप साइड, इसको पहले आप लोग खोल लें ताकि आप लोग अच्छी तरह से व्यू कर सकें अपनी पूरी स्क्रीन का। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे अकाउंट कुछ इस तरह का आपके सामने व्यू होगा। अब आप लोगों ने सबसे ज़्यादा फोकस किस चीज़ के ऊपर रखना है, वो है यहाँ पे सर्विसेज। ठीक है, सर्विसेज के ऊपर सबसे ज़्यादा आप लोगों ने फोकस करना है, क्योंकि जब जब आप लोगों को सर्विस देंगे आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली ही ग्रो करेगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ रहा है आपके पास सर्विसेज के, आप ट्रांसलेशन सर्विसेज दे सकते हैं या फिर इसके रिलेटेड भी दे सकते हैं। क्योंकि हमने अपना अकाउंट ही ट्रांसलेशन पे बनाया तो हम यही सर्विस देंगे। यहाँ पे आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। आपके पास सेलेक्ट लैंग्वेजेस आ रही हैं, कौन कौन सी लैंग्वेज आप ट्रांसलेट करके देना चाहते हैं, ये आप लोगों की मर्जी है। क्योंकि आप लोगों ने तो सारा काम गूगल से करना है, तो कोई ज़रूरत नहीं इतना सोचने की कि आप यहाँ पे इंग्लिश देंगे, उर्दू देंगे, पंजाबी देंगे, कौन सी देंगे। लेकिन इंग्लिश एक लाजमी आप लोगों ने रखनी है, क्योंकि इस इंग्लिश में ही तकरीबन ऑल ओवर द वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इंग्लिश इस्तेमाल होती है, तो आपने इंग्लिश ही रखनी है। ठीक है, इंग्लिश के अलावा आप कोई भी लैंग्वेज रख सकते हैं। US की इंग्लिश रख दें, ऑस्ट्रेलिया की इंग्लिश रख दें, यूनाइटेड किंगडम की इंग्लिश रख दें, कोई भी इंग्लिश रख लें। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने सारी की सारी इंग्लिश इसीलिए रखी है ताकि जो बाकी के लोग आएंगे उनको इंग्लिश की सर्विस सबसे ज़्यादा मेरे पास मिलेंगी और ऑप्शंस भी। इसके अलावा जी यहाँ पे आपके पास क्या ट्रांसलेशन USD कि आप पर वर्ड के कितने पैसे चार्ज करेंगे, इनके एक एक वर्ड के। तो आप लोगों ने ये नहीं करना कि लालच करके $1 एक वर्ड का रख रहे हैं ताकि आपको कोई ऑर्डर दे ही ना। आप लोगों ने बहुत ही कम और लिमिटेड अमाउंट रखना है, क्योंकि कभी भी आपके पास डॉक्यूमेंट एक और वर्ड का नहीं आएगा, आपके पास आएगा 1000 वर्ड का डॉक्यूमेंट, 3000 वर्ड का डॉक्यूमेंट, 5000 वर्ड्स का डॉक्यूमेंट। तो आपने उस हिसाब से थोड़ी सी रखनी है। ठीक है, उसके बाद जो डेली प्रोडक्ट है आप रोज़ के कितने वर्ड्स करके दे सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप शुरू में 1000 से 2000 के आसपास में ही रखें। ठीक है, एवरेज भी वैसे उनकी 2000 ही है तो आप उसके आसपास ही रखें। उसके बाद अगर आपको एडिट करना है, यानी कि अगर आपका क्लाइंट आपसे कहता है कि मुझे ये डॉक्यूमेंट एडिट कर दो, मुझे ऐसे नहीं ऐसे चाहिए था, उसका $, आप $50 तक रख सकते हैं। क्योंकि एडिटिंग करना मुश्किल होता है कि एक काम पहले से हुआ है उसको दोबारा से सारा ग्रो थ्रू मारना और उसके बाद से काम करना दोबारा, तो आप उसको $50 रख सकते हैं। उसके बाद जी अच्छा जी, अब यहाँ पे आ गई है आपकी अवेलेबिलिटी की बात कि आप कितने दिन ऑनलाइन रहेंगे और लोगों का काम करेंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पहले 5 दिन कॉन्टीन्यूसली ऑनलाइन रहें और लोगों के साथ बातचीत करते रहें। यानी कि आप अपने क्लाइंट को पहले 5 दिन की सर्विस अलाउ कर सकते हैं कि आप उसको पहले 5 दिन सर्विस देंगे। और अगर आपको कोई दिन इनमें से ऑफ चाहिए तो आप वो भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर ऑफ नहीं चाहिए तो इट्स ओके, ये चलेगा। उसके बाद जी आपको यहाँ पे कुछ अपना पर्सनल डाटा ऐड करना है। पर्सनल डाटा का मतलब ये नहीं कि आप अपने रिलेशनशिप्स बताने शुरू कर दें। पर्सनल डाटा का मतलब सिंपली ये है कि आपकी एजुकेशन कितनी है, आपका एक्सपीरियंस कितना, आप कौन से कंट्री से काम कर रहे हैं। यानी कि अगर कोई क्लाइंट आपके पास आता है तो आप उसको प्रॉपर्ली एक अपना आप कह सकते हैं कि आप अपना सबूत दे रहे हैं कि हाँ आप उसके साथ कोई धोखा नहीं करेंगे। एक जो आपका क्लाइंट है वो भी ये डिज़र्व करता है कि आप उसको पूरी सिक्योरिटी दें। उसमें आपके पास जी आपका कंट्री नेम, आपका जो सिटी नेम है, और उसके अलावा जो आप कह सकते हैं कि आपकी छोटी छोटी सी जो लिमिटेड चीज़ें हैं वो है कि आपकी लैंग्वेज कौन सी है, उर्दू है, वर्क एक्सपीरियंस कितना है, अबाउट मी अपने बारे में थोड़ा सा बता दें कि आपकी एजुकेशन क्या है। अगर आपकी एजुकेशन कुछ भी नहीं है, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि ज़ीरो एजुकेशन वाले लोग भी यहाँ पे काम कर सकते हैं, तो आप ये लिख सकते हैं कि आपकी एजुकेशन इंटर है। ठीक है, इंटर की एजुकेशन आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके अलावा जी अपना वर्क एक्सपीरियंस डाल लें। मैंने आपको ये भी कहा था कि आपका वर्क एक्सपीरियंस ना भी हो तो भी चलेगा, लेकिन आपने क्या करना है, यहाँ पे 3 से 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस रखना ही रखना है।
इसके अलावा जी यहाँ पे आपकी ईमेल, फ़ोन नंबर और अगर आपके पास स्काइप है तो आप वो डाल सकते हैं, नहीं तो वो भी काफ़ी ईमेल और फ़ोन नंबर। अच्छा जी, यहाँ पे आपके पास आ रहा है अबाउट मी में आप एआई से लिखवा के या चैट जीपीटी से लिखवा के यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप बाकी के अकाउंट्स भी चेक कर लें, आपको जो ठीक लगे आप लिख सकते हैं। इसके बाद आपके पास एजुकेशन, यहाँ पे अगर आपकी कोई एजुकेशन है तो ठीक है, नहीं तो इंटर डाल के काम खत्म करें। वर्क एक्सपीरियंस में भी आपने ऐसे ही करना है। और पोर्टफोलियो में आपने कुछ ना कुछ सैम्पल लाजमी सबमिट करवाने हैं। वो सैम्पल आप बिल्कुल उसी तरीके से बना सकते हैं एआई के थ्रू, जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक है। ये नहीं कि आप 3 4 8 10 सैम्पल्स बना कर रख लें अपने पास, उसको पीडीएफ फाइल में सेव करके अपने पीसी में, अपने मोबाइल में या फिर अपने लैपटॉप में रख लें ताकि वो आपके काम आ जाए। अच्छा जी, ऑलमोस्ट डन हो चुकी है जो आपकी आप कह लें प्रोफाइल है। उसके बाद आ जाती है आपकी ऐड सर्विसेज। आप कौन सी सर्विस देना चाहते हैं, उसके लिए जी आपने यहाँ 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ आ रहा है आपके पास ट्रांसलेशन जॉब। अब जहाँ पे भी ट्रांसलेशन की जॉब पूरी दुनिया में करवाई जा रही है, वो उसकी सारी जो जॉब्स हैं वो आपके पास शो हो रही है। जैसे कि पर वर्ड का कितने दे रहे हैं, $0.02, ठीक है। यानी कि अगर आपसे $200 करवाया जाता है तो आपको $20 मिलेंगे, अगर $2000 करवाए जाते हैं तो $200 मिलेंगे। इस हिसाब से आप अगर यहाँ पे $5000 करते हैं तो आपको तकरीबन $500 का जो है वो आप कह लें कि जॉब की जो सैलरी है वो मिल जाएगी। यानी कि बहुत ही छोटा काम है, लेकिन ये क्या है, रशियन में। और रशियन कैसे करने वो मैं आपको बता चुकी हूँ, आप गूगल से बहुत ईजिली कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें तो ये भी रशियन है और चाइनीज़। हमने कहा कि रशिया से चाइनीज़ सिंप्लीफाई कर दें, सिर्फ उसको कॉन्सेप्ट को चेंज करना है आपने, यानी कि लैंग्वेज को चेंज करना है। और वो कितने पे कर रहे हैं आपको, तकरीबन $2। अब जापानीज़ से यूएस में करना है तो वो कितने डॉलर पे कर रहे हैं, चाइनीज़ टू रशियन करना है कितने डॉलर्स पे किए जा रहे हैं। यानी कि अब ये चाइनीज़ टू रशियन अगर आप देखें तो यहाँ पे तकरीबन 12 जो है रूबी वो अपनी करेंसी में जो है वो आपको सेंड करेंगे, यानी कि आपकी एज अ सैलरी। तो जब आप यहाँ पे ज़्यादा सारे काम करते हैं तो ज़्यादा सारे कामों का ज़्यादा सारा ही आपको आप कह लें कि मुनाफा मिलता है, एक सैलरी मिलती है। इनके साथ साथ इनकी डेडलाइन को बहुत ध्यान में रखना है कि इनकी डेडलाइन से पहले पहले इनको सेंड कर दें। आपका काम उनको पसंद आ जाएगा, उसी टाइम जो पैसे आपके अकाउंट में मिल जाएंगे आपको। अच्छा, जब यहाँ पे आपकी वर्क स्पेस सेटिंग की बात करते हैं कि आपको पेमेंट कैसे मिलेगी, इसके ऊपर क्लिक कर लें। यहाँ पे अभी ज़ीरो बैलेंस है, आपके सामने अभी कोई काम नहीं किया। जैसे जैसे काम करूँगी यहाँ से पैसे आने स्टार्ट हो जाएंगे। ये क्या जी, आप यहाँ पे किस किस कार्ड से जो है अपना विड्रॉ ले सकते हैं। पेनियर यहाँ पे है, आप पाकिस्तान से तो ईजिली पेनियर ले सकते हैं। इसके अलावा जी उससे पहले आपको एक रिक्वेस्ट या पेमेंट करनी है। आपको एक रिक्वेस्ट यहाँ पर डालनी है कि आपकी जो पेमेंट है वो आई हुई है बैंक में, जो कि बाहर का बैंक होगा वहाँ पर ऑलरेडी पड़ी होगी। आपने सिर्फ अपने बैंक की डिटेल्स देनी है। जैसे वो आपका जो रिक्वेस्ट या अप्रूव होगी, आपको पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। पेनियर के ऊपर जाते हैं तो आपको यूरो में चाहिए या यूएसडी में, हमें डॉलर्स में चाहिए। डॉलर्स में क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ पे लिंक पेनियर अकाउंट, यहाँ पे अकाउंट जो है आपका लिंक्ड हो जाएगा और जी उसके बाद पेमेंट आपके अकाउंट में आनी शुरू हो जाएगी। रिसीव योर पे आउट, आप अपना पे आउट ईजिली यहाँ से निकलवा सकते हैं। अगर आप पेनियर का अकाउंट बनाना सीखना चाहते हैं कि किस तरह से अकाउंट आपके सामने आए और किस तरह से वो बने, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इसके अलावा जी यहीं तक थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए अल्लाह।